हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। थैंक यू सो मच वाचिंग माय वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं बात करने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान बेबी का नीचे आ जाना। अगर प्रेगनेंसी के दौरान बेबी नीचे आ जाता है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर 9 मंथ में यानी कि 36वें सप्ताह में अगर आपका बेबी नीचे आता है तो ये अच्छी बात है, यानी कि आपकी डिलीवरी आसानी से हो सकती है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी की 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें महीना चल रहा है और इस समय आपको महसूस हो रहा है कि आपका बेबी नीचे है, यानी कि पेट के नीचे वाले हिस्से में ज़्यादा महसूस होता है, हैवी होना यानी कि भारीपन महसूस होना, तो ये थोड़ा मुश्किल की बात है। इस समय आपकी समय से पहले डिलीवरी होने की संभावनाएं होती है। इसके लिए सबसे पहले आपको करना है कंप्लीट बेड रेस्ट, यानी कि आपको कंप्लीटली बेड रेस्ट में चले जाना है। क्योंकि जब आप खड़े होते हैं तो ग्रेविटी के कारण आपके बच्चे का वेट या फिर आपके बॉडी का वेट नीचे की तरफ ज़्यादा रहता है, जिसके वजह से आपको समय से पहले पेन शुरू हो सकता है, समय से पहले आपकी डिलीवरी होने की संभावनाएं होती है। तो आप कंप्लीटली बेड रेस्ट में जाएं और आपकी जो सोने की प्रक्रिया है वो थोड़ा सा उस पर भी सोचना है कि लेफ्ट साइड करवट होकर ज़्यादा से ज़्यादा सोएं। पैर के साइड में जो आपका बेड है उसके नीचे कम से कम 2 ईंट लगा के रखें, यानी कि आप अपने बेड को एलिवेट करके रखें। पैर के साइड आप तकिया लगा के भी सो सकते हैं, यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि पैर के साइड आपका बेड अप पोजीशन में होना चाहिए और आपका हेड डाउन पोजीशन में होना चाहिए। जब भी आप इस सिचुएशन में हैं, जब आपका बेबी लगे कि नीचे की तरफ है, तो आप बेड रेस्ट तो जरूर रहें, लेकिन आप अपने हाइड्रेशन का कंप्लीट ख्याल रखें, यानी कि डिहाइड्रेशन बॉडी में नहीं होने दें, यानी कि पानी की कमी नहीं हो। इसके लिए भरपूर मात्रा में पानी पिए, जूस पिए, नारियल पानी पिए, फ्रूट्स का जूस पिए, नींबू पानी पिए, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड डाइट लें ताकि आपकी बॉडी में हाइड्रेशन बना रहेगा। अगर आपके शरीर में इस दौरान पानी की कमी होती है तो डिहाइड्रेशन होगी, जिसकी वजह से यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगी और आपकी समस्याएं और बढ़ने की संभावना हो सकती है। कॉन्ट्रैक्शन अगर बढ़ेगी तो हो सकता है कि आपकी डिलीवरी जल्द ही हो। तो अभी समय से पहले डिलीवरी ना हो, इसके लिए आपको अपने आप को हाइड्रेट करके रखना है। आप कोशिश करें कि जब आप बेड रेस्ट में हैं, आप लिक्विड डाइट अच्छे से ले रहे हैं और फिर आपको कोशिश करना है कि आपको इस समय पे कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कॉन्स्टिपेशन जब आपको होता है, यानी कि जब आपको कब्जी होता है, तो आप जब स्टूल पास करने के लिए जाते हैं तो आपको प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ेगा। जब आप ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो बेबी और नीचे आने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। इसके लिए आपको फाइबर फूड खाना चाहिए, जैसे कि सलाद, टमाटर, खीरा, इन सभी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा आप सेवन करें। इतना कुछ करने के बावजूद भी अगर आपकी कॉन्स्टिपेशन नहीं खत्म होती है तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। वो आपके लिए इस चीज़ के लिए आपको मेडिसिन देंगे, फिर आपका कॉन्स्टिपेशन खत्म होगी। अगर 9 महीना लग रही है, 36 सप्ताह कंप्लीट हो चुकी है, इस समय अगर आपको हैवीनेस लग रहा है तो भी डॉक्टर आपके डिलीवरी के लिए ट्रीटमेंट करेंगे। और अगर आपकी 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें महीने की प्रेगनेंसी चल रही है तो आपके डॉक्टर देखेंगे कि आपके सर्विक्स की लेंथ कितनी है और उस डिलीवरी को रोकने का कोशिश किया जाएगा। तो आपके डॉक्टर आपके लिए कुछ मेडिसिन चलाएंगे, कुछ आपको टिप्स बताएंगे, जिसको फॉलो करके आप अपने डिलीवरी को कंटिन्यू 9 मंथ तक ले जा सकते हैं। नहीं तो कई बार देखा गया है कि सारा कुछ करने के बावजूद भी अगर आपकी सर्वाइकल लेंथ कम होती है या आपकी यूटेराइन मसल्स के टोन में कमी आती है या फिर आपके पेल्विक एरिया की जो मसल्स है उसके टोन में कमी आती है, जिसके वजह से डिलीवरी होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहती है। और जब भी आप इस सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं, यानी कि आपको नीचे हैवी फील होते हैं, तो आप बिल्कुल कोशिश करें कि आप इंडियन टॉयलेट इस्तेमाल ना करें। आप हो सके तो वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करें, जिसकी वजह से आपके लोअर एब्डोमेन या लोअर पेल्विक एरिया में प्रेशर नहीं आएगा और फिर बेबी नीचे आने की संभावनाएं नहीं रहेगी। इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो आपको क्या नहीं करनी है। आपको बहुत भारी भरकम काम नहीं करना है, क्योंकि आपको कंप्लीटली बेड रेस्ट में रहना है। आप ज़्यादा टाइम तक खड़े ना रहें, ज़्यादा देर तक, या फिर नीचे बिल्कुल बैठे नहीं, क्योंकि जब आप बैठते हैं तब तक तो ठीक है, जब आप उठते हैं तो एक जोर सा फील होता है, जो एक झटके सा फील होता है लोअर एब्डोमेन में, जो कि बेबी को नीचे आने के लिए थोड़ा ज़्यादा खतरा हो जाता है। तो आप कभी भी नीचे फर्श पे या फिर ज़मीन पे बिल्कुल भी ना बैठें। इसलिए आपको बताया जाता है कि प्रेगनेंसी के 4 मंथ से आप एक्सरसाइज करना शुरू करें। लेकिन जब आपको ऐसा फील होता है तो आपको इस समय पे कोई भी हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है। हाँ, थोड़ा बहुत आप मॉर्निंग वॉक कर सकती हैं, वो भी ज़्यादा टाइम के लिए नहीं करें। आपको अगर एक्सरसाइज करनी है तो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें। इससे आप एक पॉजिटिव वे में आपके प्रेगनेंसी को लेके जाएंगे। आपका जो प्रेगनेंसी के दौरान डर होता है वो खत्म हो जाएगा। अब आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब आप कंप्लीट बेड रेस्ट भी कर रहे हैं, अपने आप को हाइड्रेट भी कर रहे हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं है, आप वेस्टर्न टॉयलेट भी यूज़ कर रहे हैं, कोई भारी काम नहीं कर रहे हैं, यानी कि जितना कुछ हमने बताया आप सारा कुछ कर रहे हैं,
लेकिन आपको किस सिचुएशन में एकदम अर्जेंट है कि डॉक्टर से आपको मिलने ही चाहिए। जब लगे आपको कि पेट में सीवियर दर्द है या थोड़ा थोड़ा दर्द है, या फिर जब लगे पानी गिर रहा है, या फिर जब आपको लगे कि ब्लीडिंग है, या फिर ब्लड का स्पॉट भी है, या फिर जब आपको अनईजी लगे, या फिर जब आपको लोअर लिम्ब यानी कि पैर वाले हिस्सों में खास करके थाई में या कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो, या फिर थोड़ा थोड़ा भी दर्द हो, तो इन सारी सिचुएशन में आप अपने डॉक्टर से जरूर मिलें। मेरे तरफ से आप लोगों के लिए लास्ट में एक टिप्स है। टिप्स ना बोल के मैं इसको एडवाइस बोल सकती हूँ, क्योंकि ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है कि जब आपको बच्चे लगे कि नीचे पेल्विक एरिया में यानी कि पेट के नीचे वाले हिस्से में बहुत भारी भारी महसूस हो, तो उस समय आप अपने घर पे कभी भी किसी दाई से या फिर अपने फैमिली मेंबर से कभी भी उसको सीधा करने का कोशिश बिल्कुल ना करें। आप जितना हो सके आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें उस समय पे, नहीं तो बच्चे में एबनॉर्मलिटी आ सकता है, गलत तरीके से डिलीवरी हो सकती है, जिसपे बच्चे पे खतरा हो सकता है। इन टिप्स को आप जरूर से जरूर फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।